दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रचंड जीत हासिल करेगी। यह बात कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती अलका पाल ने हरियाणा चुनाव प्रचार से अपने घर वापस लौटने पर पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि वह हरियाणा की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की पर्यवेक्षक रही हैं। वहां की जनता का अपार स्नेह कांग्रेस पार्टी को मिला है। हरियाणा में पिछले 10 वर्षों से भाजपा की सरकार थी। सरकार होने के बावजूद हरियाणा में जो विकास होना चाहिए था, वह विकास हरियाणा प्रदेश का भाजपा की सरकार नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के विकास के लिए कांग्रेस को भी वहां की जनता ने विकल्प के रूप में चुना है और कांग्रेस पार्टी 50 से भी अधिक सीटों पर प्रचंड जीत हासिल कर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को बैकफुट पर धकेल दिया है। आगे उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पार्टी हाईकमान को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से ज़मीनी कार्यकर्ता को हरियाणा जैसे राज्य में काम करने का मौका दिया और संगठन की सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से अपने हाईकमान का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही आप सब लोगों ने इतना कीमती समय यहाँ दिया, उसके लिए भी आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, हरियाणा राज्य के अंदर जैसे कि आप सब लोग देख रहे होंगे, कल के जो रुझान आ रहे हैं और जितनी भी न्यूज़ एजेंसियों का एनालिसिस है, उन सब में आप कांग्रेस की बढ़त देख रहे हैं। पूर्ण बहुमत के साथ मैं ये आपको निश्चित तौर पर बता देना चाहती हूँ कि पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार स्थायी स्थिर सरकार बनने जा रही है। पिछले 10 वर्षों की भाजपा की सरकार में हरियाणा में बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। जिस तरह के वादे भाजपा के द्वारा हरियाणा में किए गए थे, वहाँ की जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही थी। देखिए, पूरा देश जानता है हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान और हरियाणा का खिलाड़ी, हरियाणा का पहलवान। लेकिन इन तीनों की दशा जो हरियाणा राज्य के अंदर हुई, तो उससे आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा पूरी तरीके से हरियाणा राज्य के अंदर बैकफुट पे थी। साथ ही आपकी बात की कि कांग्रेस ने किन बातों को लेकर के, किन बातों को लेकर के नहीं, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जिन चीज़ों को शामिल किया, उनसे कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा। हमारी 7 गारंटी योजनाएं उसमें लागू की गई, जिसमें महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, युवाओं के लिए, खिलाड़ी के लिए, सबके लिए मैनिफेस्टो में विधिवत योजनाएं उसमें तैयार की गई थी। चाहे वो उसमें पेंशन को दुगना करके बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों का हो, पर मंथ 2100 रुपये देने की बात हो, और युवाओं के लिए नशा मुक्त, एक नशा बहुत बड़ी समस्या। अभी तक हम देखते थे कि पंजाब राज्य के अंदर पूरा पंजाब राज्य नशे में की गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको कि हरियाणा के अंदर भी नशे का जो एक बुरी आदत है, वो अपनी जड़ें जमा चुकी है। वहाँ का युवा पहले ही बेरोजगार है, इन 10 सालों की सरकारों में वहाँ बेरोजगारी चरम पे है, लेकिन नशे की जो प्रवृत्ति है वो भी वहाँ पर चरम पे है। तो कांग्रेस का एक वादा ये भी था कि हरियाणा राज्य को नशा मुक्त बनाया जाएगा और रोजगार को बढ़ाने के लिए लगातार कांग्रेस की सरकार बनने के बाद काम किए जाएंगे। महंगाई कम होगी, जो गरीब वर्ग के बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको आवास दिए जाएंगे। इस तरह की गारंटी को लेकर के जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी धरातल तक गई, हम जैसे कार्यकर्ता धरातल तक गए, तो जनता का पूरा प्यार और विश्वास जो आपको अब मतों के रूप में परिणित होता हुआ आगे आने वाली 8 तारीख को दिखेगा।